भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय बीत जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम है जो आज भी हर भारतीय के दिल में वीरता, साहस, बलिदान का प्रतीक बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी, उनका बचपन, उनका संघर्ष और वह अंतिम युद्ध जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी में हुआ था। एक मराठी ब्राह्मण परिवार था जिसमें उनका जन्म हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका था। प्यार से लोग उन्हें मन्नू कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे था और माता थी भागीरथी बाई। मन्नू का बचपन आम लड़कियों की तरह नहीं था। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में गहरी रुचि थी। वे बचपन से ही शिवाजी महाराज और मराठा गौरव की कहानियां सुनती थी और उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। 14 साल की उम्र में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अब वे झांसी की रानी बन चुकी थी, यानी लक्ष्मीबाई। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद लिया। नाम रखा था दामोदर राव, लेकिन अंग्रेजों ने इस गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी या नीति के तहत अंग्रेज झांसी को हड़पना चाहते थे। 1853 में राजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस नीति का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें कूद पड़ी। झांसी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का गढ़ बन गई। रानी ने अपने चारों ओर एक मजबूत सेना बनाई, जिसमें महिलाएं सैनिक भी थी। तत्कालीन अंग्रेज अफसर हयूर रोज ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन रानी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी तलवार की एक एक चोट अंग्रेजों के घमंड को चूर कर रही थी। झांसी की लड़ाई बहुत ही भीषण थी। अतः अंग्रेजों ने किले में घुसपैठ की। रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर कालपी की ओर निकल पड़ी। कालपी में उन्होंने तत्ते टोपे को साथ मिलाकर युद्ध लड़ा। फिर वे ग्वालियर पहुंची और वहां की छावनी पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर की लड़ाई उनकी अंतिम लड़ाई साबित हुई। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेज अफसर ने भी उनकी वीरता को स्वीकार करते हुए लिखा, शी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द ऑल द रेबेल्स। झांसी की रानी भले ही आज हमारे बीच में न हो, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनका आत्मसम्मान आज भी हमें प्रेरित करता है। वे भारत की पहली महिला योद्धा थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब तक देश की बात हो तो उम्र, जाति, लिंग कुछ भी मायने नहीं रखता। हर भारतवासी के मन में आज भी गूंजती है वो पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष्बाण चलाना और कुश्ती जैसी विद्याओं का प्रशिक्षण लिया था। उनका पसंदीदा घोड़ा बादल, जो युद्ध में उनका मुख्य साथी बना, उस समय के लिए असाधारण था जब महिलाएं पर्दे के भीतर रहती थी। जब अंग्रेजों ने झांसी के दत्तक उत्तराधिकारी दामोदर राव को अस्वीकार कर झांसी को हड़पने की कोशिश की तो रानी लक्ष्मीबाई ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने लंदन तक पत्र भेजे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल से न्याय की गुहार लगाई थी। जब कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। इससे उनके राजनीतिक विवेक और धैर्यशील नेतृत्व की झलक मिलती है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। उन्होंने प्रशासन, वित्त और न्याय व्यवस्था को बहुत कुशलता से चलाया। प्रजा उन्हें माताजी कहकर पुकारती थी। उनके शासन में प्रजा खुशहाल और सुरक्षित महसूस करती थी।
रानी लक्ष्मीबाई ने न केवल पुरुषों की सेना बनाई बल्कि महिलाओं की भी एक विशेष टुकड़ी बनाई जिसे दुर्गा दल कहा जाता था। इस महिला सेना में सैकड़ों महिलाएं थी जो युद्ध के लिए प्रशिक्षित थी। उस समय के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा जैसे क्रांतिकारियों से हाथ मिलाया। तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने कालपी में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, फिर ग्वालियर की ओर बढ़े और ग्वालियर के किले पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने खुद को सिर्फ झांसी तक सीमित नहीं रखा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक रूप से भाग लिया। झांसी के किले पर जब अंग्रेजों ने हमला किया तब रानी लक्ष्मीबाई अपने जन्मजात बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांध कर घोड़े से पर चढ़कर युद्ध भूमि में उतर गई थी। यह घटना न केवल वीरता का प्रतीक है बल्कि यह दिखाती है कि मातृत्व और राष्ट्रभक्ति दोनों में उन्होंने संतुलन बनाए रखा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध लड़ा। वे घायल हुई लेकिन जब तक प्राण रहे तब तक लड़ती रही। उन्होंने अपनी देह को अंग्रेजों के हाथ में न जाने देने की कसम खाई थी। उनका अंतिम संस्कार वहीं पर कराया गया। अंग्रेज जनरल ने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई मेरे सामने की सबसे बहादुर, चतुर और साहसी महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस, नेतृत्व, नारी शक्ति और आत्मसम्मान की जीती जागती मिसाल है। वे न केवल एक योद्धा थी बल्कि कुशल प्रशासक और राजनीतिक नेता और देशभक्त भी थी। तो दोस्तों, ये थी रानी लक्ष्मीबाई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।